हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 5th की हिंदी के पहले चैप्टर राख की रस्सी, जो कि है लोनपो गार के बारे में, जो कि तिब्बत के 20वें राजा सोंग वसैन गोम्पो के मंत्री थे। वो बहुत ज़्यादा चालाक थे। मैं इसके बारे में आपको शॉर्ट समझ दूंगा। तो लोनपो गार, जो कि तिब्बत के 20वें राजा सोन गवसैन गाम्पो के मंत्री थे, वो बहुत ज़्यादा चालाक थे। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं, वो बहुत ज़्यादा चालाक थे, इतने कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। और वो जो थे, उनके बेटा जो था, वो बहुत ज़्यादा सीधा साधा था। हाँ, सीधा साधा था। तो बात हुआ कि वो सोचे कि मैं अगर इस दुनिया से चला जाऊंगा तो फिर इसका जीवन कैसे व्यतीत होगा। तो उन्होंने सोचा कि इसको चालाक तो बनाना पड़ेगा, या फिर इसके बारे में कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ उपाय तो लगाना पड़ेगा ताकि ये भी कमाई करे, अपना घर बसर वगैरह करे। इस समस्या के बारे में तो वो क्या किए कि अपने बेटा को 100 को भेज दिए, 100 भेज दिए और भेज दिए, बोले कि जाओ तुम इनको लेकर, और ना ही इनको लेकर जाओ, इन्हें लेकर जाओ शहर में, मतलब, और इनको मारना भी नहीं है, ना ही बेचना है। लेकिन शाम को जब आना तो फिर तुम इसके साथ 100 बोरे जौ तो आप जानते ही होंगे, सीरियल से एक जैसे धान वगैरह जो होते हैं, वैसे ही जौ भी होता है। तो वही जौ लेके आने के लिए 100 बोरा। तो वो जो है लोनपो गार का जो बेटा है, वो चला गया शहर में और सोचने लगा कि आखिर क्या करे। तो फिर वो सड़क किनारे जाके बैठ गया, क्या इस समस्या के बारे में सोचने के लिए। उसके पास रुपए भी नहीं थे, 1 रुपया भी नहीं था उसके पास। वो सोचने विचारने के लिए क्या किया, सड़क किनारे बैठ गया। तो उसी समय एक लड़की आई और बोली कि क्या हुआ, इतने दुखी क्यों हो। तो फिर उसने बोला कि ऐसे ऐसे मेरे पिताजी ने बोला है कि 100 बोरे जौ चाहिए, लेकिन नहीं इनको काटना है, नहीं बेचना है, मारना है, नहीं बेचना है। तो फिर क्या करें। तो लड़की जो थी वो थोड़ी सी अक्लमंद थी। उसने क्या किया कि उसके बेटे के जो भेड़ थे, उनके बालों को काट लिया और बेचकर 100 बोरे धान ले आए। तो अब क्या हुआ कि वो खुश हुआ, 100 बोरे जौ ले आए और लेकर उसके बेटे को दे दिया, लोनपो गार के बेटे को। तो लोनपो गार का बेटा खुश हुआ और उसने बोला, उसने यह सब चीज़ अपने पिता को बताया घर जाकर। तो उसके पिता खुश नहीं हुए। वो सोचा था कि उसके पिता खुश होंगे, मगर उसके पिता खुश नहीं हुए। उन्होंने अपने बेटे को बोला, मतलब लोनपो गार ने बोला अपने बेटे को कि पिछली बार भेड़ों के बाल तो उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। फिर से वहाँ पे गया, और सही बात है भाई, वापस से वो लड़की आई उसकी मदद के लिए। तो उसने क्या किया, जब उसने सुना कि ऐसे ऐसे इसके पिता ने बोला है कि उसके बाल नहीं काटने हैं, तो फिर उसने क्या किया, सारे भेड़ों के सींग काट लिए और उन्हें बेच दिया, और बेचने से जो पैसे हुए उनसे जौ खरीद लिए। तो
सींग काट लिया और उनसे जो पैसे बचे उनसे जौ खरीद लिए। अब क्या हुआ, वो जो है जौ जो है वो जाके जब दिखाया उनका बेटा लोनपोगार को, तो फिर लोनपोगार बोले, तो बात हुआ कि भेड़ों के साथ जब वो गया लेकर, तो वो बहुत खुश था। वो सोचा कि इस बार तो पिताजी ज़रूर खुश होंगे। लेकिन इस बार पिताजी जी को जब वो कहानी सुनाया, तो फिर इस बार पिताजी ने बोला कि जाओ, उस लड़की को एक मैं चुनौती देता हूँ, अगर वह सच में अक्लमंद है तो फिर यह चुनौती को स्वीकार करे कि वह राख होता है ना, मतलब कोई चीज़ जलाते हैं तो फिर उसका जो राख बचता है उससे रस्सी बना दे। राख की रस्सी चाहिए थी उन्हें। तो उनके बेटे ने क्या किया कि अपने पिता के बारे में जाकर उस लड़की को बता दिया। तो उस लड़की ने क्या कहा कि उसने भी एक शर्त रखा कि मैं रस्सी तो बना दूंगी, लेकिन तुम्हारे पिता को उस रस्सी को अपने गले में पहनना होगा। रस्सी तो वो बना लेगी, लेकिन उसके पिता को वो पहनना भी होगा। रस्सी बनाना कोई दूसरा बात है, उसको तो बना कर रख सकते हैं प्लेट में, मतलब बना देंगे डिज़ाइनिंग और छोड़ देंगे, लेकिन भाई पहनना अब दूसरी बात हो गई। तो अब क्या हो गया, पहनने के लिए बोल दी। तो फिर उसके पिता भी मान गए। तो फिर लड़की ने क्या किया कि एक रस्सी लिया, उसको पत्थर के सील पे, सिलबट्टा जानते होंगे, उसी को पत्थर के सील पे पीसा अच्छे से और जला दिया। जो उसका राख बना उसको उसी पत्थर के सील पे लेकर लोनपोगार के पास ले गई। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित हो गया। भाई कोई भी वो सोचेगा कि आखिर इसने कैसे बनाया रस्सी, भाई राख का। अब वह पहले तो चकित हुआ, खुश हुआ, फिर वह परेशानी में आ गया, आखिर यह कैसे हो सकता है, अब मैं इसको पहनूंगा कैसे। पहनना तो दूर की बात है भाई, इसको उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रख दिया। मतलब अब सोचा कि ये इतनी अक्लमंद है, तो फिर इसके साथ अगर शादी होगा तो इसका भी गुजर बसर हो जाएगा, उसके बेटे का। तो फिर उसी तरह उसकी शादी धूमधाम से हुई और इसी के साथ कहानी भी ख़त्म हो गई। तो अब बात करते हैं कि इसके आप प्रश्नोत्तर कर लीजिएगा। मैं इसके प्रश्नोत्तर आपको शॉर्ट्स में डाल के भेज दूँगा। इसके बाद हम कहानी पढ़ेंगे दुनिया की छत।